गगन मेघ श्यामा श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम भक्त परिपोषक सार्वभौम श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम अत्यंत ही विशिष्ट पर्व के साक्षी बन रहे हैं। अवसर है आंध्र प्रदेश के ओंटिमिंटा में स्थित प्रसिद्ध श्री कोदंडराम स्वामी जी के मंदिर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आज शुभारंभ हो रहा है और वह शुभारंभ ध्वजारोहण जैसे पवित्र अनुष्ठान से हो रहा है। ये ध्वजारोहण अत्यंत ही विशिष्ट पर्व है। आज इस दिव्य बेला में हम सभी अत्यंत ही विशिष्ट पर्व के साक्षी बन रहे हैं। वस्तुतः यह जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है अपने आप में विशिष्ट माना जाता है। इस समय आंध्र प्रदेश के पवित्र तीर्थ क्षेत्र ओंटिमिंटा कोदंडराम स्वामी मंदिर में हम सभी साक्षात उसका साक्षात्कार कर रहे हैं, जहां दिव्यता, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यह ब्रह्मोत्सव का विशेष अवसर है ध्वजारोहण अनुष्ठान। वस्तुतः ध्वजारोहण का यदि हम शाब्दिक महत्व देखें तो ध्वज का रोहण करना, ध्वज कुछ ही देर में यहाँ पर फहराया जाएगा और वह ध्वज पीतवर्ण युक्त होगा, उसमें गरुड़ जी का चिन्ह अंकित होगा और वह इस उद्देश्य से फहराया जाएगा कि आज से जो इस भव्य और दिव्य मंदिर का वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आरंभ हो रहा है उसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाएगा। सभी देवताओं और ऋषियों के स्वागत के लिए यह ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। यह पल अत्यंत ही भावुक होता है, मानो स्वयं भगवान श्री राम हम सबके बीच में विराजमान हो। ध्वज का ऊपर उठना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आशा की नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ध्वजारोहण का उल्लेख आगम शास्त्रों में मिलता है। यह हर बड़े मंदिर उत्सव का एक प्रमुख अंग माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा आरंभ किया गया यह उत्सव, जिसे ब्रह्मोत्सव नाम से हम सभी जानते हैं, और इस ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ ध्वजारोहण जैसे पवित्र अनुष्ठान से होता है। जब तक ध्वजा आकाश में लहराती है तब तक यह अनुष्ठान अत्यंत ही भव्यता एवं दिव्यता के साथ परिचालित होता है। 9 दिनों तक चलने वाला यह दिव्य महोत्सव भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम का यह दिव्य महोत्सव, जहां प्रभु श्री राम भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान करेंगे। विभिन्न प्रकार के अभिषेक मंगल कार्य यहां पर आयोजित किए जाएंगे। एक भक्तिमय वातावरण अद्भुत होगा। उसी दिव्य महोत्सव का शुभारंभ इस पवित्र अनुष्ठान से हो रहा है। देखिए कितने सुंदर प्रभु श्री राम जी की यह उत्सव मूर्ति हमें लग रही है। साथ में लक्ष्मण जी एवं माता सीता जी उपस्थित है। सुंदर पुष्पों से यह सुंदर श्रृंगार किया गया है। नाना आभूषण से सुशोभित है। धनुर्धारी कोदंडधारी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी एवं माता सीता जी, कितना सुंदर यह दिव्य स्वरूप है। कुछ ही समय में यह ध्वजारोहण जैसे पवित्र कार्यक्रम का आरंभ यहाँ पर होगा और ध्वजारोहण के साथ ही इस वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आरंभ होगा। ध्वजारोहण में गरुड़ जी का चिन्ह ध्वज में अंकित होता है और गरुड़ जी सभी
देवताओं को निमंत्रण प्रदान करते हैं कि आप सभी आइए, और यह जो 9 दिनों तक ब्रह्मोत्सव चलेगा, इसमें आपकी उपस्थिति इस वातावरण को और पवित्र और पुण्यदायक बनाएगी। तो किसी भी ब्रह्मोत्सव का आरंभ इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान से होता है, जिसे हम ध्वजारोहण जानते हैं, ध्वजारोहण के नाम से जानते हैं, और यह ध्वजारोहण अपने आप में अत्यंत विशिष्ट है। आंध्र प्रदेश के वोंटिमिंटा में स्थित श्री कोदंडराम स्वामी मंदिर एक भव्य मंदिर है, दिव्य मंदिर है। इसका ऐतिहासिक दृष्टि और सांस्कृतिक गौरव अत्यंत ही अद्भुत है। यह मंदिर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को समर्पित है और विशेष वास्तुकला से परिपूर्ण है। यह मंदिर, ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से मन की शुद्धि और जीवन में धर्म का पालन मजबूत होता है। श्री कोदंडराम की कृपा प्राप्त करने के लिए यह जो स्थल है अत्यंत ही पवित्र है। देखिए, यह जो स्तंभ देख रहे हैं, इसी स्तंभ में कुछ ही समय के पश्चात ध्वज का आरोहण किया जाएगा, ध्वज को फहराया जाएगा। वह ध्वज भी पीत वर्ण से युक्त होगा। पीला वर्ण अत्यंत ही पवित्र माना जाता है, शुभता का सूचक होता है, और ज्योतिषीय दृष्टि से भी देखें तो यह गुरु ग्रह का एक प्रकार से वर्ण होता है, जो कि अत्यंत ही पवित्र माने जाते हैं। और अभी आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम के इस दिव्य स्वरूप को। देखिए कितना सुंदर और भव्य स्वरूप हमें प्रभु का दिखाई दे रहा है। यह स्वरूप निश्चित ही हमारे जीवन में आनंद की वर्षा कर रहा है। प्रभु का यह दिव्य स्वरूप निश्चित तौर पर हम सभी के मन को आह्लादित कर रहा है। जो इस मंदिर की परंपरा है, जो इस अनुष्ठान की पद्धति है, उस अनुष्ठान की पद्धति के अनुसार, मंदिर की परंपरा के अनुसार ध्वजारोहण का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा, संकल्प लिया जाएगा और मंगल ध्वनियों का भी उच्चारण किया जाएगा, मंगल स्तोत्रों का पाठन किया जाएगा और सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाएगा कि नवान्निक जो ब्रह्मोत्सव है वह अत्यंत ही मंगलता के साथ, अत्यंत ही भव्यता के साथ, अत्यंत ही दिव्यता के साथ, अत्यंत ही आध्यात्मिक वातावरण में सुसंपन्न हो, ऐसी कामना भी की जाएगी। आप देखिए कितनी सुंदर सायंकाल की यह बेला है। भगवान सूर्य की यह जो रोशनी है वह अत्यंत ही दिव्य प्रतीत हो रही है। इस मंदिर के गोपुर से हम देख पा रहे हैं और सायंकाल में तो इसकी सुंदरता और भी अधिक हो जाती है, क्योंकि अनेक और असंख्य दीपों को यहाँ पर जलाया जाता है। अनेक आधुनिक प्रकार की रोशनियां यहाँ पर की गई है। सुंदर सुंदर से बंधन बार बांधे गए हैं। कई प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित है पूरा मंदिर परिसर और उसमें प्रभु श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण जी का यह दिव्य स्वरूप हम सभी के जीवन में आनंद की वर्षा करता है। वस्तुतः यह पर्व एक ऐसा अनुष्ठान है जहां भगवान राम की भक्ति और भगवान के प्रति हमारे समर्पण एवं सच्ची श्रद्धा का यह विशेष पर्व होता है। और वास्तविक भी है कि इस जीवन के झंझावातों से यदि कहीं हम किसी प्रकार के सकारात्मक वातावरण में प्रवेश ले पाते हैं तो उनका कारण प्रभु की भक्ति ही है और उसमें इस प्रकार का आयोजन अपने जीवन में आनंद प्रदान कराता है। श्री राम, जय राम। इदं विष्णुर्वाः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे चक्षुरा तदा तद्विप्रासो विपन्यवो जातुवागं सस्समिन्धते कृष्णाय वरदं वदम्।
वर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदमावह तां जातवेदो लक्ष्मीं आदिनी एहितार्क्ष्य महाभागा वैनतेज वयोधिपाम् सान्निध्यं कुरु पक्षीन्द्र प्रसीदत्र नमोऽस्तुते। श्री राम जय जय राम। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। प्रिय भक्तजनों, हम सभी अत्यंत ही पवित्र स्थल आंध्र प्रदेश के ओंटिमिंटा में स्थित प्रभु श्री राम कोदंड रामस्वामी जी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के इस दिव्य और महनीय कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। आज अवसर है इस ब्रह्मोत्सव के शुभारंभ का, और इस ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ हो रहा है ध्वजारोहण जैसे पवित्र अनुष्ठान से। आप देख रहे हैं, हम उस दिव्य महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। पूरी वैदिक पद्धति के अनुसार इस अनुष्ठान को संचालित किया जा रहा है। नमो वाचे जाचोदिताय चानुदिता तस्मै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्ततये ऋषिभ्यो मन्त्रगद्भ्यो मन्त्रपदिभ्यो मामृषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः परामृषेन् मन्त्रकृतो मन्त्रपतेन् परादां वैश्वदेवी शर्म पृथिवी धर्म विश्व
वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यतो वदिष्ये तपो वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मा अहमिदमुपस्तरणमुपस्कृण उपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूयासं प्राणापानो मृत्योर्मापादं प्राणापानौ मामादित्तं मधुमन्ये मधुजनिष्ये मधुवदिष्याभिमधुमतीं देवेभ्यो मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नमो स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मातृभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेदजम् तन्नो अस्मद्विपदे जगदस्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भवतां मातरिर्भागन्नत्तपदसूर्यः अहनिजं भवन्तु नश्च गौरात्रिप्रतिधीयताम् यमुनादित्य उदेतनः शिवानः चन्द्रमा भवन्तु जोडितस्मदे आदेव्यो भवन्तुभिः वास्तु मन्त्रास्तु सुमतो भूयास्त्वमास्तु शिष्मयवास्तु स भूयाद्योऽस्मान् वेष्ट्रियं च वयं विष्मः प्रतिष्ठाभिप्रतिष्ठावन्तो भूयास्त्वमा प्रतिष्ठायाश्चिस्मज्ञ प्रतिष्ठः स भूयाद्योऽस्मान् वेष्ट्रियं च वयं विष्मः आवादवाहि भेषजं विवादवाहि यद्यपः स्वगोहि विश्वभेदजो देवानां धूरय्यते वाविमौ वातौ वातः सिन्धपरावतः दक्षं मे अन्या वातुरान्यो वातु यद्रवः यदतो वादते गृहे मृतस्य निधेयः ततो नो देहि जीवसे ततो नो देहि भेषजम् ततो नो महावहवातः भेषजम् शम्भोर्मयो भूर्नो हृदे प्रणायो इन्द्रस्य गृहोऽसि तन्वा प्रपद्ये सहस्राश्वः सह जन्मे अस्ति तेन भूः प्रपद्ये भुवः प्रपद्ये सुवः प्रपद्ये भूर्भुवः सुवः प्रपद्ये वायुं प्रपद्ये नार्तां देवतां प्रपद्ये श्वानमाखणं प्रपद्ये प्रजापते ब्रह्मकोशं ब्रह्म प्रपद्य ॐ प्रपद्ये अन्तरिक्षं उर्वन्तरं बृहदग्नयः पर्वताश्च ययावानस्वस्ति मान्तया स्वस्ति मानसानि प्राणापानो मृत्योर्मापातं प्राणापानो मामहादितं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु
मयि युभिरक्तुभिः परिपालमस्मानरिष्टेभिरश्विना सौभगेभिः तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिस्सिन्धः पृथिवी उतत्यो कयानश्चित्र आभुवरूपी सदा मृधः सखा कयातिष्ठया वृथा कस्त्वा सत्यो मदानां मगोहिष्ठो मत्सदन्धसः दृढाचिदारुजे वसु अभीषुणः सखीनामभिता चरितॄणाम् शतं भवास्यूतिभिः रयस्सुपर्णा उपहेतुरिन्द्रं प्रियमेधारुषयो नाथमानाः अपध्वान्तमोर्ध्वजक्षमुमुख्यस्मान्निलयेव मध्याह्ने षण्णो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु कीर्तये जयो रविश्रान्तुनः ईशानावार्याणां क्षयन्ति सर्वलीलाम् अपो याचामि भेषजम् सुमित्राणापौषधयः सन्तु दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुर्योऽस्मान्निष्ठियन्त वयं विश्वः आपोहिष्ठामयो भुवस्तारभूर्येदधातः महेनाय चक्षसे यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हरः उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामभोजस्य क्षयाय जिन्मथा आपोदनयथा जनः पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता सामेधा शुचगो समयतो अन्तरिक्षगो शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तगो शुचगो समयतो यो शान्ता साविद्येन शान्ता सामे शान्ता सुतगो समयतो पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिर्यो शान्तिर्दिशः शान्तिरवान्तरदिशाः शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमाः शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरोदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गो शान्तिरजातिः पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः तया गो शान्त्या सर्वशान्त्या मह्यं विपदतस्त्वने च शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः ्यधुतिश्च तमो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मोत्तिष्ठन्तु मनोत्तिष्ठन्तु वामस्त्रीश्च ह्रीश्चधुतिश्च तमो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मामाशिषुः उदायुजुषा स्वायुषो दोषधीना गोरसेनो चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छ्रुत्रमच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं नन्दाम शरदः शतं मोदाम शरदः शतं भवाम शरदः शतं श्रवाम शरदः शतं प्रप्रणवाम शरदः शतपदीदास्याम शरदः शतं सूर्यं दृशे यहुदगान् महतो नवात् विप्राजम्
यात्समावृषभोदोहिताक्षः सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातु ब्रह्मणस्योऽसि ब्रह्मण आनीस्थो ब्रह्मण आवपनमसि धारितेजो पृथिवी ब्रह्मण महे धारितमेनेन महदन्तरिक्षम् दिवं दधार पृथिवी कौसते वायुदहं मामद्वेदो दिविस्रसत् मेधामन्नीषे मा विशतागो समेधे भूतस्य भव्यस्यावरुध्ये सर्वभाग्यजानि सर्वभाग्यजानि आभिर्गेर्भिर्यतो नमोऽप्यायधनिरोधमानः यदा स्तोत्रभ्यो महिषोऽग्रजो ब्रह्मप्रावादिष्मदन्नो महासीत् ॐ शान्तिः 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। प्रिय भक्तजनों, हम सभी अत्यंत ही पवित्र अनुष्ठान के साक्षी बन रहे हैं। ओंटिमिंटा में स्थित यह पवित्र श्री कोदंडराम स्वामी जी के मंदिर का वार्षिकोत्सव का आरंभ हो रहा है। ध्वजारोहण नामक अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है। आप देख रहे हैं विधि विधान से अत्यंत ही पवित्रता के साथ ध्वजारोहण के इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जा रहा है वैदिक अर्चकों के गण द्वारा। आप देख रहे हैं स्तंभ की विधिवत पूजा की जा रही है। विभिन्न प्रकार के जलों से अभिषेक किया गया, हरिद्रा से अभिषेक, हरिद्रा पानी समर्पित किया गया, वस्त्र समर्पित किया गया और इसी स्तंभ पर अभी कुछ ही समय में पीतवर्ण से युक्त जिसमें ध्वज गरुड़ जी का चिन्ह अंकित होगा वह ध्वज फहराया जाएगा। ऐसा दिव्य महोत्सव अत्यंत ही विशिष्ट है। ध्वजारोहण को देवलोक के लिए निमंत्रण माना जाता है। जब ध्वज स्तंभ पर पताका फहराई जाएगी तो यह संदेश दिया जाता है कि यहाँ ब्रह्मोत्सव प्रारंभ हो चुका है और सभी देवता इस दिव्य उत्सव में पधारें। इस क्षण भक्तों को ऐसा अनुभव हो रहा है मानो स्वयं भगवान राम उनके बीच विराजमान हो। यह भक्ति को गहराई दे रहा है और ईश्वर से व्यक्तिगत जुड़ाव का अनुभव करा रहा है। देखिए, सुंदर सी पुष्पमालाएं समर्पित की जा रही है उस स्तंभ पर जिसकी विधिवत पूजन अर्चना की गई और अभी कुछ ही समय में इसी स्तंभ के सहारे ध्वज को इसी स्तंभ पर फहराया जाएगा। अष्टनेत्रं चतुस्तयनासापुटं श्रवणाष्टकं बृहत्कण्ठं विस्तीर्णहृदयं एकपादं त्रिमेकलोपशोभितं पद्मच्छत्राभिवलयं पूर्वाभिमुखं रक्तवर्णं साङ्गजहस्तं हरिपदारविन्दसेवातुरहृदयं ऋग्वेदस्वरूपम् ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारं रत्नधातामम् इन्द्रदैवत्यं दक्षिणाभिमुखं सुप्रसन्नं धूम्रवर्णं रौद्रखेटनटनं यजुर्वेदस्वरूपम् ॐ इषेत्वर्जेत्वा वायवस्थो वत्सविदा प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणाप्यायध्वमग्निया देव भागमूर्ध्यस्पति पयस्पति प्रजापतिरणमेवा अयक्ष्मामावस्मेन ईशतनागजगो रुद्रस्य हेतिः परिवो वृणक्तु ध्रुवा अस्मिन् गोपदो स्यादभक्तिर्यजमानस्य पशून् पाहि यमाधिपत्यम् दैत्यसंहारकम् दंष्ट्राकरालवदनम् पश्चिमाभिमुखम्
श्वेतवर्णम् रजताचलसन्निभम् ऊर्ध्वकेशम् कुण्डलालङ्कृतम् सामवेदस्वरूपम् अग्नायाहिवीतये गृणानो हव्यदादये निहोदासत्सिबरीः वरुणाधिपत्यम् उत्तराभिमुखम् पीतवर्णम् नानामणिकलोज्ज्वलमुकुटम् सुप्रशान्तम् प्रसादानुग्रहकरम् अथर्ववेदस्वरूपम् ॐ शन्नो देवीरभिष्टायापो भवन्तु भीतये शय्योरभिश्रावन्तुनः कुबेराधिपत्यम् कुशलोमविराजितम् महादेहयष्टिम् समस्तदेवगणतलिने स्थितम् दैत्यदानवभयङ्करम् पातालान्तरपादपीठम् मध्यलोकमध्यप्रदेशम् ऊर्ध्वलोकोत्तमाङ्गम् सहस्रकोटिर्कमेजसम् महागिरिगः स्वर्णाभिरन्ध्रम् चतुर्दश भुवनाकारमहोदरम् दीर्घविश्वादीर्घोर्भुजजानुजङ्गाङ्गुलीनघम् अन्तःस्मरणपूर्वकम् बद्धाञ्जलिम् मुसलखड्गशङ्खचक्रजार्ङ्गादिशस्त्रशोभितम् विष्णुपार्श्वदेश्वरम् लोकानुग्रहकरम् विष्णुपुरोभागकनकवेदिकोपरि संस्थितम् महापीठसान्निध्यम् कामितार्थफलप्रदम् महावैनतेयस्तम्भम् सुप्रसन्नम् ध्यायेत् आनेति संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जे भवति ऊर्ध्वे मञ्जाः ऊर्ध्वमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रम् भवति चित्रं वा एतत्कर्म यतस्वमेधः समर्पये गोविंद तदं पुराणम् येन बोधस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतादिपाप्यानम् महस्सद अमृतस्य दादा बहुधा दोहमानम्
ಬ್ರದರ್ ಓಕೆನಾ? भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि। वाद्यम् श्रीमत्सुतावार्धिसुताधिनाद पादारविन्दार्चन सक्तचित्तः सवैन तेजो विनुता तनूजः खगेश्वरो मङ्गलमातनोतु। सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण नागान्तगोविघ्नरधस्तुपर्णः प्रह्लादवद्भागवताग्रगण्यः खगेश्वरो वः शुभमादनोतु। सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना धर्म प्रसंग प्रतिरात्मजया जगद्धिरान्नगुणाम्भारे खगेश्वरो वः शुभमादनोतु। सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना सर्वे करेन्द्राभरणाञ्जितान्तो मनोज्ञसौवर्णकिरीटधारी महानुभावो भगवत्प्रपन्नः खगेश्वरो वः शुभमादनोतु। सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना विज्ञान संपन्नमविप्रपन्नो लक्ष्मीकटाक्षाङ्कितपुण्यमूर्तिः हरिप्रियो वैष्णवधर्मवेदी खगेश्वरो वः शुभमातनोतु। सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना तार्क्ष्यो गुणाढ्यो बलवान् कृपालो सत्यव्रतः कामधरो गुणज्ञः श्रुतिस्पृग्नो बलवान् निदान्तः खगेश्वरो वः शुभमातनोतु। सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना ब्रह्मेन्द्र मुख्यावर सिद्धसाध्य गन्धर्वविद्यागणमाननीयः सुधा समुद्धारण कार्यकर्ता खगेश्वरो वः शुभमातनोतु। सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना सर्वग्रह प्रसन्न नेत्राम्बुजगान्तिरम्यः अनन्यसाधारण विक्रमाढ्यो खगेश्वरो वः शुभमातनोतु। सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना महागरुडाय पक्षीन्द्राय विष्णुवल्लभाय त्रैलोक्य परिपूजिताय उग्रभयङ्कर कालनलरूपाय वज्रणखाय वज्रमुखाय वज्रतुण्डाय
वक्षाय वज्रपक्षाणलशरीराय वज्रदन्ताय ॐ ऐं ऐं ॐ ह्रीं महाकरुणाय अस्मिन्नाविषाविषा दुष्टानां विषण्णाशयनाशय गुरूणां विषन्धारय धारय सर्वविषण्णाशयनाशय हणहडदहदह मे गुरु स्वाहा ॐ नमो अष्टगुणनागभूषणाय शोणितलिप्ताङ्गाय सप्तपातालवासिने जगद्विष्णोद्धरणाय महाशैलविशालगात्राय अरुणारुणहृदये पुरुषोत्तमवाहनाय विनतानन्दकराय त्रैलोक्यविक्षोभणकराय देवदानवगान्धर्वमतमथनाय अनाहविघ्नाशाय नमः समस्तमौनि बृन्दारकमन्दनीय पादारविन्दयुगलस्याम् नूपुर पीताम्बर श्रीवत्स कौस्तुभ केयूरहार मकरकुण्डलमण्डितस्याम् सुदर्शन पाञ्चजन्यगदा पद्माङ्कित परिशोभितस्याम् कनक कमल कल्हार तुलसी पूग पुन्नाग जाति मरुवकाशोकादि नानाविध परिमळ पुष्पमालालङ्कृतस्याम् भोगीन्द्र भोगशयनस्याम् अस्य देवदेवस्याम् श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्याम् आदिमध्यान्तरहितस्याम् ज्ञानशक्त्याद्यनन्त कल्याण गुण गणैकतानस्याम् अस्मिन् ग्रामे ध्रुव कौतुक उत्सव स्नपन बलि शयन बेरात्मक षड्विग्रहैः अवतीर्णस्याम् श्री सीता लक्ष्मण समेतस्याम् श्री कोदण्डरामस्वामिनः नवाह महोत्सवार्थम् प्रासादाग्रभागे बलिपीठ गोपुरयोर्मध्यदेशे आधार शक्ति श्रीकूर्म वराहानन्ताद्यष्ट दिग्गजोपरि प्रतिष्ठिते चतुर्भद्र पीठोपर्यष्टदल कमलकर्णिकायाम् दर्भमालालङ्कृत सूत्र प्रोत संघटित किङ्किणी घण्टाङ्कित ध्वजस्तम्भे तिथिवार नक्षत्र योगकरण लग्न होरात्रे काण नवांश द्वादशांश त्रिंशांश शुभ षड्वर्ग बलयुते लग्ने वैनतेयपटमारोहयामि वैनतेयपटमारोहयामि ओम आवातवाहि वेशजं विवातवाहि यत्र वः त्वगं हि विश्ववेशजो देवानां दूतयीयसे विमौ वातो वात आसिन्दोरापरापदः रक्षं मे अन्य आवातु परान्यो वातु यत्र वः यततो वातते गृहे मृदस्य निधिर्हितः ततो नो देहि देवसे ततो नो देहि वेशजम् ततो नो मव आवह वात आवात वेशजम् गरुत्मान् त्रिलोक्योराय गगनजगत्तम आत्मा रामते नमोऽस्मरेत्यं बृहद्रथन्दरे भद्रो यज्ञयज्ञयल्पच्छन्द स्यङ्गनिविद्याशहाय दुर्गोनिनाम सुवर्णादि गरुत्मान् निरन्तरदुर्वापदा गोविन्द 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 श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सुधावते गणर्थाय वैकुण्ठवशवर्धिने दुषन्दसुतोत्पादमन्दराय गरुत्मते गरुडमखिल वेद नीरादिरूढम् विषत्पीडनोत्कण्ठिराकुण्ठ वैकुण्ठ स्कन्दमीडे स्वनीडागतिप्रीत रुद्रासुकीर्तिस्तना भोगगाढोपगूढ स्फुरत्कण्ठगव्रात वेदव्यतावेपमानद्विजिह्वादिपाकल्प विश्वार्यमानस्फटावाटिकारत्नरोचिष्टताराजिराजितम् कान्ति कल्लोलि नीराजितम् जय गरुड सुवर्ण दर्वीकराहार देवादिपाहार हारिण्य शिवौकस्फटिक्षिप्तदम्बोलिधाराकिनाकल्पकल्पान्त वादूल कल्पोदयानल्प वीरायुधोच्यक्षमत्कार दैत्यार जैत्रध्वजारोह संकर्षणात्मं गरुत्मञ्च सत्यादिमूर्तेन कच्चित् समस्ते नमस्ते पुनस्ते नमः नमः इदमजहत्सपर्याय पर्याय निर्यात भक्तानि लास्पाल भोत्वेल पादोदिवेदी च वेदाहताकार भाकार भाङ्कार
नागेन्द्रवीराश्विने भावभास्मन्नगस्तेन ये चण्डतुण्डाय प्रत्यद्भुजङ्गध्रुवे तद्वेदं श्रयामत्यध्यात्मविद्या विधेया विधेया प्रदत्तात्मावादयेदादयेदास्य मे मनोरङ्गतपक्षिवक्त्रस्परस्तारकश्चावकश्चित्रबाणप्रियाशेखरस्त्रायुधाम् नष्टिभागापवर्गप्रचोदिः परं गोमदामन् परज्ञावतीर्णस्थिरावतीर्णस्थिरावदत्तबुद्धिं परां भक्तिदेन जगन्मूलखण्डे मुकुन्दे महानन्ददोग्री महीनान्तका शत्रुंशज्जनचरणो नरपरिपाटी नवीनकुम्भगणः कृष्णचन्द्रकोऽयं विपरीतविपक्षवाहिनीव्यूहम् विचित्रसिद्धिदस्सोऽयं वेङ्कटेशविवक्षिता गरुडध्वजदोषाय गीतो गरुडदण्डकः नमारिष्टसि परित्वापामि सर्वदाः धनेन हन्निवृषेकमहिं दण्डेनागातम् आदित्यरथा वेगेन विष्णुर्बाहुबलेन च गरुडपक्षनीवादेन भूमिं गच्छ महायाचाः गरुडस्य जाता मात्रेण त्रयो लोकाः प्रकम्पिताः प्रकम्पिता मही सर्वाः शशैलामणकानाम् गगनो नष्टा चन्द्रार्कं ज्योतिषो प्रकाशते देवता भयाभीताश्च मारुतो न प्रवायाति मारुतो न प्रवायत्यो नमः अगस्त्यं माधवं चैव मुचुकुन्दो महामुनिः कपिलो मुनिरास्ति कः पञ्चैते सुखशायिनः श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय भक्तजनों, अभी हम सभी देख रहे हैं श्री कोदंडराम स्वामी जी का यह जो मंदिर ओंटिमिंटा नामक प्रसिद्ध स्थल में स्थित है, उसके वार्षिक ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ ध्वजारोहण नामक पर्व से हो रहा है, इस अनुष्ठान से हो रहा है। अभी आपने देखा पूरे विधि विधान से इस ध्वजा का रोहण किया गया, इस पताका को फहराया गया इस स्तंभ पे पूरी पद्धति के अनुसार। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अब से इस भव्य मंदिर में, दिव्य मंदिर में 9 दिनों तक वार्षिक ब्रह्मोत्सव का दिव्य आयोजन होगा और सभी देवी देवताओं का यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है, उन्हें आमंत्रण भेजा जा रहा है गरुड़ जी के माध्यम से कि इस ध्वजारोहण के माध्यम से कि सभी देवी देवताएं आए और इस अनुष्ठान को और भव्य एवं दिव्य मनाए। वस्तुतः यह जो क्षण है भक्तों के लिए विशेष है। ऐसा लग रहा है मानो प्रभु श्री राम स्वयं हम सबके बीच में हैं और हमारे जीवन में ध्वज का ऊपर उठना जीवन की नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। यह मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि का संकेत है। ध्वजारोहण कई सारे आगम शास्त्रों में मिलता है कि किसी भी भव्य कार्यक्रम का, किसी भी अनुष्ठान का आरंभ ध्वजारोहण से होता है। जब ध्वज ऊपर उठता है तो भक्तों की आंखों में एक विशेष भाव होता है, जो भी आपने देखा। यह क्षण केवल यह हमारे देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने का
और गहरी श्रद्धा एवं समर्पण का अवसर होता है। हम सभी श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से आज के इस पवित्र अनुष्ठान का साक्षात्कार कर पा रहे हैं और कहीं न कहीं अपने जीवन को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर पा रहे हैं, उनकी भक्ति के कृपा पात्र बन पा रहे हैं। आज से यह दिव्य मंदिर का वार्षिक ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। आज से इसके पश्चात 9 दिनों तक भगवान प्रभु श्री राम भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान करेंगे, अपने आशीष अपना अनुग्रह प्रदान करेंगे। यह पूरे 9 दिन राममय एवं भक्तिमय होने वाला है। ऐसा दिव्य आयोजन हमारी प्राचीन परंपराओं को अत्यंत ही उत्कृष्टता के साथ प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न प्रकार के मंगल वाद्य यंत्रों का वादन किया जा रहा है। आनंद लीजिए आप इस दिव्य महोत्सव का और अपने आप में प्रभु के श्री चरणों गट्टिवाद्यम् ओम तद्विष्णो परमं वदगो ददा पश्यन्ति सूर्यः देव दक्षिणादो तद्विप्रसादवन्यमोदक्षिणमोदस्तमिन्दते विष्णाय नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। पुरुषोत्तम ओम अच्युत जगन्नाथ मंत्रमूर्ते जनार्दन रक्षमां पुंडरीकाक्ष क्षमस्वाय प्रसीद गोविंद 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 जय बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय श्री राम जय श्री राम। विष्णु परमं पदं सदा स्थिर सौर्यः दीपदेवराधराधमो तद्विप्रासो विद्मयो दाग्नमो सस्तमन्तदे विष्णु ज्ञानपारमदं पदम्। जय बोलो राजा रामचंद्र महाराज की। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।